गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन फोर। अंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मशहूर होलसेल लेडीज फुटवेयर कश्मीर चप्पल्स प्राइवेट लिमिटेड, जहां सुरक्षा का हो काम, वहां सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉक्स। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी मंजर। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। दमिश्क के अदरा इलाके में बागियों के खिलाफ असद फौज की बड़ी कार्रवाई, 62 बागियों को किया हलाक। कराची में फुटबॉल ग्राउंड के बाहर बम धमाका, 7 बच्चों समेत 11 अफराद हलाक, 30 जख्मी। मिस्र में जारी सियासी बहरान के हल की सिफारती कोशिशें नाकाम, वज़ीर आज़म ने इख्वानुल मुस्लिमीन के धरने को खत्म करने का दोहराया आज़म। और मशरिक़ वस्ता में ईद की तैयारियां जोरों पर, पाकिस्तान के बाजारों की रौनक भी कुछ कम नहीं। और खबरें तफसील से। शाम में हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे बागियों को उस वक्त ज़बरदस्त जानी नुकसान उठाना पड़ा जब हुकूमत शाम की फ़ौज ने एक ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए दमिश्क के नज़दीक 62 बागियों को हलाक कर डाला। शाम की सरकारी न्यूज़ एजेंसी सना ने बागियों के खिलाफ इस फौजी कार्रवाई की तस्दीक की है और कहा है कि दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके अदरा में हुई इस फौजी कार्रवाई में दर्जनों बागी हलाक कर दिए गए हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने हलाकतों की तादाद कम से कम 62 बताई है। इस वाक़े में किसी फौजी की हलाकत की इतला नहीं है। सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक ये बागी दमिश्क के नज़दीक एक फौजी चेक पॉइंट पर हमला करने के लिए जा रहे थे कि सरकारी फोर्स ने इन पर घात लगाकर हमला करके इन्हें हलाक कर दिया। सरकारी टीवी ने कहा कि हलाक किए गए बागी अलकायदा से वाबस्ता जबहत अल नुसरा या नुसरा फ्रंट के अरकान थे। पाकिस्तान के कराची शहर में हुए बम धमाके में 7 बच्चों समेत 11 अफराद हलाक और लगभग 30 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में भी बच्चों की तादाद ज्यादा है। ये धमाका पाकिस्तान के साहिली शहर कराची के नजदीक लयारी इलाके में एक फुटबॉल ग्राउंड के बाहर हुआ। धमाके का निशाना सूबाई वजीर जावेद नागुरी थे, ताहम उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फुटबॉल ग्राउंड में खेले गए एक मैच के मुशाहिदे के बाद जो ही जावेद नागुरी बाहर आ गए तो उनकी गाड़ी के करीब ये धमाका किया गया। मोटरसाइकिल में नस्ब किए गए बम को रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। ये मैच चल रहा था तो मैच ख़त्म हो गया तो सारे हम लोग ऐसे ही बाहर खड़े हो गए। सारे लड़के बाहर ऐसे ही बाहर हम लोग निकले तो ऐसे बम धमाका हो गया। ऐसे बम धमाका ऐसा भागना दौड़ना शुरू हो गया तो बहुत सा लोगों को लगा। इराक में कई बम धमाकों में 6 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 3 पुलिस एहलकार शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक मौसल शहर में
उस वक्त 3 पुलिस एहलकार हलाक हो गए जब पुलिस की एक गश्ती पार्टी सड़क के किनारे नस्ब किए गए बम धमाके की जद में आ गई। मौसल में ही एक पुलिस काफिले को निशाना बनाकर एक और बम धमाका किया गया। तहम पुलिस काफिला उस वक्त जद में न आया, बल्कि इस धमाके की वजह से एक शहरी हलाक और 2 दीगर जख्मी हो गए। एक और धमाका बगदाद से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ मुसाइब इलाके में हुआ, जिसके नतीजे में 2 अफराद मारे गए। जर्मनी में एक छोटा तैयारा हादसे का शिकार हो गया है। इस हादसे में 2 अफराद हलाक हुए। जर्मनी हुकाम का कहना है कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। जर्मनी के हाइस्ट शहर के मजाफाती इलाके में यह हादसा पेश आया। फौरी तौर पर महलूकीन की शनाख्त नहीं हो सकी है। Wir fanden ein völlig zertrümmertes Flugzeug vor. Die Insassen konnten wir kaum erkennen. Es dauerte eine ganze Zeit lang, bis die Feuerwehr mit schwerem Gerät das auch öffnen konnten und sich dann uns ein Bild der Verwüstung und auch der Tragik eröffnete. केनिया की राजधानी नैरोबी में एक अहम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर भयानक आग लग गई। लगभग सुबह 5 बजे लगी इस आग की वजह से अराइवल हॉल और दीगर कई दफातर पूरी तरह खाकस्तर हो गए। आतिशज़दगी के सबब हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया है और वहां आने वाली तमाम परवाज़ों के रास्ते तब्दील कर दिए गए। आग बुझाने वाले अमले और प्राइवेट सिक्योरिटी फर्मों ने 4 घंटों की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद इस पर काबू पा लिया। नैरोबी का ये बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मशरक़ अफ्रीका का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। हुकाम ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इस हादसे की असल वजूहात का पता चल सके। 5 at the immigration point, and we can now confirm that the fire has been contained. It's no longer spreading out of where it started. Unfortunately, we have lost the arrival area, and a number of offices have been gutted down. But also it's important to emphasize that we have heightened security to make sure that people are safe and anything out of the fire is protected. And you have seen that all arms of security have responded to this disaster, and we will make sure that we establish the true cause of the fire. As of now, we don't know yet what has happened, but we will continue to investigate and come back to you on finer details along the way. Our flight was supposed to be at 7 o'clock this morning. We were heading to Cameroon, but we have no idea what's going to happen now. We're still waiting for the offices to open and to see who can we connect to so that we can get more info on where to next. मिस्र के सियासी बहरान के हल की सिफारती कोशिशें अभी तक लाहासिल साबित हुई हैं। हुकूमत मिस्र के एक बयान में कहा गया कि इख्वानुल मुस्लिमीन और उसके हामियों के साथ आलमी सफारतकारों के मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। फ़ौज ने मुर्सी के साथ गैर मुल्की सफारतकारों की मज़ीद मुलाकातों पर रोक लगा दी है और सिर्फ अफ्रीकी यूनियन और यूरोपीय यूनियन के सफारतकारों को उनसे मिलने की इजाज़त होगी। इस दौरान मिस्र के वज़ीर आज़म हाजिम अल बबलावी ने काहिरा में इस्लामी एहतजाजी धरने को हटाने का अज़्म किया है। सरकारी टीवी पर नशर किए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि इख्वानुल मुस्लिमीन और मुर्सी हामियों के एहतजाजी धरने को ख़त्म करने के फैसले की काबीना ने तस्दीक की है। मिस्र में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। मुल्क के मौजूदा बहरान के हल के लिए आलमी सफारती कोशिशें भी बराबर साबित नहीं हो सकी हैं। हुकूमत मिस्र ने भी मुल्क का मौजूदा सियासी ताअत्तुल बरकरार रहने का एतराफ़ किया है। मिस्र के सदारती बयान में कहा गया है कि मगरबी और अरब सफारतकारों की इख्वानुल मुस्लिमीन के साथ बातचीत नाकाम हो गई है। मुज़ाकरात की नाकामी के लिए इख्वानुल मुस्लिमीन और उसके इत्तेहादियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। मुल्क के अबूरी सदर लादली मंसूर और मुल्क के फ़ौजी सरबराह की जानिब से अमरीका, यूरोपीय यूनियन, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात से मुल्क के बहरान को हल करने के ताल्लुक़ से बातचीत अभी तक बेनतीजा साबित हुई है, क्योंकि मुर्सी हामी इख्वानुल मुस्लिमीन और उसके इत्तेहादी ग्रुप फ़ौज की जानिब से बरतरफ किए गए सदर मोहम्मद मुर्सी के सियासी मुस्तक़बिल पर किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं हैं। इनका कहना है कि जमहूरी तरीक़े से मुंतखब हुए सदर को फ़ौज की जानिब से बरतरफ किया जाना न सिर्फ गैर आइनी अमल है, बल्कि ये जमहूरियत से खिलवाड़ है और इंसाफ के तकाज़ों की नफ़ी भी है। मुर्सी को बतौर सदर फिर से बहाल करने का मुतालबा
रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार कर रहा है। काहिरा में मुर्सी के हामियों का एहतजाजी धरना अभी भी जारी है। हालांकि अबूरी हुकूमत ने इस धरने को ख़त्म करने के लिए पुलिस को सख्त हिदायत देने से गुरेज भी नहीं किया, लेकिन हुकूमत को अपने मंसूबे में अभी तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। رأيي في تصريحات جون ماكين أنها محاولة من أمريكا ورجالها من أمثال جون ماكين أن يقفز من سفينة الانقلاب التي سبق لهم أن أيدوها كأمريكان قبل أن تغرق. الجميع يعلم أن الانقلابيين في حالة يرثى لها، في حالة ضياع، في حالة تفكك، رجالهم تحتهم ينفضون عنهم. إن المفاوضات لازم يبقى فيه اتفاق من الطرفين، لكن الاخوان عندهم مبدا ان هم ما فيش اي مفاوضات، وهم عندهم راي مصممين عليه ان هم لازم ترجع الشرعيه وترجع مرسي. فعشان خاطر كده يبقى لازم الشرطه والجيش يطهروا الرابعه العدويه والنهضه من فلول الاخوان عشان يسمحوا للمرور للسكان وللمشاة وتمشي الدنيا. अबूरी हुकूमत पर मुर्सी की रहाई के लिए भी दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने कई बार मुर्सी को रिहा करने के लिए कहा है। इसी दौरान फौज ने मुर्सी के साथ बैरूनी ममालिक के हुक्काम की मुलाकात को भी महदूद कर दिया है। अफ्रीकी यूनियन के एक वफ्द और यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह कैथरीन एस्टन को ही मुर्सी से मिलने की इजाज़त दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। यमन के सिक्योरिटी हुक्काम ने कहा है कि जनूबी यमन में अमेरिकी ड्रोन हमलों में अलकायदा के साथ मुश्तबा मिलिटेंट हलाक हुए हैं। अमेरिका और बरतानिया की जानिब से अलकायदा के इम्कानी हमले के पेश नज़र अपने सिफारती हमले को मुल्क छोड़ने की हिदायत दिए जाने के एक रोज़ बाद ये ड्रोन हमला हुआ है। यमन में 2 हफ्तों से भी कम वक्त में ये 5वां ड्रोन हमला है। हुक्काम के मुताबिक ये मिलिटेंट शाहबा सूबे में मारे गए। इसी दौरान यमन में अपने सफारतखानों से सिक्योरिटी वार्निंग मिलने के बाद गैर मुल्की यमन छोड़ रहे हैं। सना के एयरपोर्ट पर गैर मुल्कियों की अच्छी तादाद आती देखी गई। इस बीच यमन के हुक्काम ने सिक्योरिटी का सख्त बंदोबस्त किया है। सड़कों पर चेक पॉइंट कायम किए गए हैं और गाड़ियों की जामा तलाशी ली जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आपके सपने आपके घर। शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर BBD यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ। क्या आपको कभी कभी कमजोरी का एहसास हुआ करता है तो आपके लिए जरूरी है अहमद एंड कंपनी हैदराबाद का पैशन फूड। ये आपके पूरे जिस्म को ताकत और तंदुरुस्ती अता करता है, तमाम कमजोरियों को दूर करके आपकी खुशियों में देर तक इजाफा करता है। अहमद एंड कंपनी का पैशन फूड। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा 5th लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। आपके सपने बुने हमने, हम हैं अग्रणी। सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया
सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत अब तक लगभग 9 लाख महिलाओं के साथ 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। योजना के तहत सभी प्रसूताओं और नवजात शिशुओं को 30 दिवस तक सरकारी चिकित्सा संस्थाओं में सभी प्रकार की दवाइयाँ, जांच, भोजन और परिवहन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। इसके अलावा बीपीएल महिलाओं को प्रथम प्रसव पर 5 लीटर देसी घी के कूपन। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मिली 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति। इसके अलावा राज्य के सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों पर बेटियों के हितार्थ अनूठी योजना मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के तहत 1 अप्रैल 2013 या इसके बाद राजकीय एवं अधिस्वीकृत चिकित्सा संस्थानों में संस्थागत प्रसव में बालिका के जन्म होने पर मिलेगा कुल 7,300 रुपए तक का नकद उपहार। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको एक अहम खबर बता दें कि सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है और कल सऊदी अरब में ईद मनाई जाएगी, जिसकी सरकारी तौर पर तस्दीक कर दी गई है। एक बार फिर आपको बता दें, सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है और कल सऊदी अरब में ईद मनाई जाएगी। और आगे बढ़ते हैं, यरूशलेम मगरबी किनारा और गजा पट्टी में मुसलमान ईद की तैयारियों में मसरूफ़ नजर आए। मिस्र की उबूरी हुकूमत ने जब से गजा और मिस्र की सरहद पर वाक़ तमाम स्मगलिंग टनल बंद कर दिए हैं, फ़लस्तीनियों के लिए ज़िंदगी और मुश्किल हो गई है। अशिया ज़रूरिया की कीमतें आसमान छू रही हैं, इसलिए इस बार ईद की खुशी थोड़ी फीकी है और लोग अपनी बसात भर ख़रीदारी कर रहे हैं। يعني زي ما انت شايف الوضع سيء، يعني وضع سيء للغايه للامانه، ربنا الله وضع سيء. ما فيش امكانيات مع الناس، يعني الامكانيات معدومه تقدر تقول. People are coming here in order to buy the Eid al-Fitr presents, balloons, everything, clothes, shoes, and this is the last day, maybe the last day of Ramadan. इराक़ के दारुल-हुकूमत बगदाद में भी लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ़ नजर आए। तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के बीच इराक़ में ईद दस्तक देने वाली है। लोग अल्लाह से दुआ गो हैं कि ईद पुरअमन और खुशियों से भरी हो। جيت اشتري ملابس للجهال والعيد الفطر، ان شاء الله عيد المبارك على امه محمد وعلى العراقيين، اريد الامن والسلام ان شاء الله للعراقيين। तुर्की में भी ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस्तांबुल के बाजारों में खरीदारों की काफ़ी गहमा गहमी नजर आई और लोग खरीदारी में मसरूफ़ नजर आए।
Türkiye ziyaretleri yapılırmış ama şimdi tatil... पाकिस्तान में ईद उल फितर की तैयारियों के सिलसिले में खासी चहल पहल नजर आ रही है। लोग पिछले चंद रोज से मुख्तलिफ ज़रूरी अशिया की खरीद फरोख्त में मसरूफ़ हैं। हर जानिब खूब गहमा गहमी और शादमानी का माहौल है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में खरीदारों की सहूलत के लिए देर रात तक बाजार और अहम स्टोर खुले रखे जा रहे हैं ताकि ईद की तैयारियों के सिलसिले में आवाम को किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। मैंने यहाँ पे आके आईब्रो बनवाई है, फेशियल करवाया है, कटिंग करवाई है और मेहंदी लगवाई है। मैं मेहंदी बहुत शौक से लगवाती हूँ, बहुत अच्छी तरह लगवाती हूँ, बहुत पसंद है मुझे मेहंदी लगाना। से पहले से ही मेहंदी लगवाने के लिए आना शुरू होते हैं क्योंकि यहाँ की मेहंदी बहुत ज़्यादा फेमस है और चाँद वाले दिन तो रात देर तक यानी सुबह तक भी यहाँ पे मेहंदी लगाई जा रही होती है। लोग यहाँ की मेहंदी को पसंद करते हैं, इसलिए ज़्यादातर लेडीज़ स्पेशली आपको पता है ईद पे तो लेडीज़ की ईद मेहंदी के बगैर पूरी होती नहीं है, तो बच्चियाँ छोटे बड़े सब यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए आते हैं। कल के दौर में तो जितनी भी सैलरी हो, जितना भी कमा लें, लेकिन बजट तो आउट होना ही है क्योंकि वो हर चीज़ इतनी एक्सपेंसिव है कि वो हमारी रेंज से आउट हो जाती है। तो फिर उसमें यही होता है कोई ना कोई अल्टरनेट हमें चॉइस करना पड़ता है। दर्जनों सख्तगीर एहतजाजी यहूदियों ने यरूशलेम में 250 खवातीन को वेस्टर्न वॉल के अंदर शॉल के साथ इबादत करने से रोक दिया। सख्तगीर यहूदियों के मुताबिक वेस्टर्न वॉल में शाल ओढ़कर सिर्फ मर्द हजरात ही इबादत कर सकते हैं। ताहम वुमेन ऑफ वॉल नामी ग्रुप ने इस मामले को लेकर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत ने गुज़श्ता साल अप्रैल में खवातीन के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए वेस्टर्न वॉल में खवातीन को इबादत की इजाज़त दी। वुमेन ऑफ वॉल नामी ग्रुप का कहना है कि हिब्रू महीने के पहले दिन वेस्टर्न वॉल में इबादत करती हैं, ताहम सख्तगीर यहूदी मजहबी नुक्ते नज़र से इसे गलत मानते हैं। इसराइल में इस्लाह पसंद और एतदाल पसंद यहूदियों की तादाद कम हो गई है, जबकि अमेरिका में इनकी अक्सरियत है और वहाँ खवातीन को भी उसी तरह इबादत करने का हक हासिल है जिस तरह मर्दों को। Won the court case and we're evidently finally winning the publicity, the PR case, that the state realizes that they have to enforce the court case and they can't keep us out of the Kotel anymore. It's an important thing that the Kotel Ma'aravi should stay in her tradition. Okay, the same way that our mothers and our grandmothers prayed, and not to try to change the way. It's a symbol, and it's a holy place. It's a symbol to what was over here, and it's a holy place today. And that's why any kind of disturbing to the ways of praying over here is something that we can't allow. आलमी मंजर जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आपके सपने आपके घर, शुरुआती दर 550 प्रति स्क्वायर फीट से लखनऊ फैजाबाद हाईवे पर बीबीडी यूनिवर्सिटी से केवल 15 मिनट की दूरी पर शिवम सुंदरम ट्विन सिटी में प्लॉट्स उपलब्ध हैं। राबता करें सत्यम स्पेस डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। एक्वालाइट परिवार की तरफ से आप सबको रमजान मुबारक। Turn off the lights and lock the door. बस मैं और तुम नहीं और कोई. Your smell's a passport that
me free, oh yeah. Monet passport perfume, keep the spark alive. जहाँ सुरक्षा का हो काम, वहाँ सिर्फ एक ही नाम, कोयोलॉग्स। सुरक्षा आपकी, विश्वास हमारा, कोयोलॉग्स। छोड़ो खदर्द, पीठ दर्द, अब नहीं, अब केवल नूरामेंट। नूरामेंट 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। नूरामेंट, तुरंत आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेंट है ना। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। इंडियन केमिकल कंपनी का नूरानी तेल दर्द, चोट, घाव या जलने कटने पर फौरन राहत पहुंचाए। अफजल्स नूरानी तेल। मुस्कुराहटों का मौसम लेकर आने वाली है ईद। अगर आप नहीं आए तो ये ईद बुरा मान जाएगी। जश्न ईद रविवार 11 अगस्त शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। क्या खास है आज इफ्तार में? ब्राउन एंड पोल्सन कस्टर्ड पाउडर इफ्तार खास बनाए। आलमी मंजर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक में साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर अभिषेक विजाजीवा ने अपने हामियों के साथ मुतराज़ा एमनेस्टी बिल के खिलाफ एहतजाज किया। वाज़ेह है कि अगर ऐवान में ये बिल पास हो जाता है तो थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म थैक्सिन के लिए जलावतनी से वतन वापसी की राह बार हो जाएगी और उन्हें कैद की सज़ा भी नहीं भुगतनी पड़ेगी। थाईलैंड में साल 2006 की फौजी बगावत के बाद थैक्सिन को 2 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन वो खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार करके मुल्क से बाहर चले गए थे। पुंछ में पाकिस्तानी फौज के हमले से मुताल्लिक़ वज़ीर दिफ़ा ए.के. एंटनी के बयान पर पार्लियामेंट में बुध को हंगामा हुआ। बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हंगामा किया। बीजेपी अरकान ने ए.के. एंटनी के जरिए पुंछ में हिंदुस्तानी चौकी पर हमले के बारे में दिए गए बयान की मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ऐवान को गुमराह किया है। वाज़ेह कि मंगल को पार्लियामेंट में पुंछ मामले पर दिए गए बयान में वज़ीर दिफ़ा ने कहा था कि पुंछ में LOC पर हिंदुस्तानी इलाके में फ़ौज की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 5 फ़ौजी जवान मारे गए। एंटनी ने मज़ीद कहा था कि यह हमला पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दी में मलबूस 20 दहशतगर्दों ने किया था। लोकसभा में सुषमा स्वराज और राज्यसभा में रविशंकर प्रसाद और वेंकैया नायडू ने इस मामले को उठाया। हंगामाराई के सबब दोनों ऐवानों की कार्रवाई में कई बार खलल पड़ा और कार्रवाई एक दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। आलमी मंजर में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।